से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली। अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। अभी हाईकोर्ट में फैसला आना बाकी है। आशा करते हैं कि हाईकोर्ट न्याय करेगा। अभी आतिजी जी का आज अनशन शुरू हो रहा है। इसके लिए आपके मुख्यमंत्री जी ने एक संदेश भेजा था जो मैं आप सबके सामने पढ़ के सुना देती हूं। इस बार पूरे देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 50 पर चला गया है। कहा जा रहा है कि इतनी गर्मी शायद 100 साल में पहली बार पड़ी है। ये किसी के हाथ की बात नहीं है, भगवान की मर्जी है ये तो। पर ऐसे मौके पर एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। आपस में मिलकर समस्या को तो कम कर ही सकते हैं। वैसे हमारी संस्कृति भी रही है कि लोग गर्मियों में प्यासे लोगों के लिए फ्री पानी पिलवाते हैं। फ्री पानी पिलवाने से बहुत पुण्य मिलता है, आप सब मानते हैं ये सब बात। लेकिन दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से पानी मिलता है, दिल्ली का अपना पानी नहीं है। उसी से लोगों की प्यास बुझती है। जाहिर है इतनी गर्मी में प्यास और ज्यादा लगती है, इसलिए और ज्यादा पानी की जरूरत है। हमें उम्मीद थी कि हमें इस मुश्किल के वक्त में पड़ोसी राज्यों का और सहारा मिलेगा, लेकिन इतनी बड़ी मुश्किल की घड़ी में भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को रोजाना मिलने वाला पानी भी कम कर दिया। दिल्ली प्यासी मर रही है। दिल्ली वाले कहां जाएं? हम चाहे देश के किसी भी भाग में रह रहे हो, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। माना कि दिल्ली और हरियाणा में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, पर क्या ये वक्त राजनीति करने का है? आप ही बताइए, राजनीति करनी चाहिए पानी के मसले पर? अभी कहीं या तो भूकंप आता है या कहीं देश के हिस्से में किसी में भी बाढ़ आती है, तो हम सब ये नहीं देखते कि ये किस पार्टी की सरकार है। पूरा देश वहां के पीड़ित लोगों की राह जुटाने में लग जाता है, तभी तो हम एक देश हैं। लेकिन हरियाणा सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा सरकार को पूरी विनम्रता के साथ अपील करने के लिए हमारी कैबिनेट की साथी आतिशी जी सत्याग्रह कर रही हैं। वे अनिश्चितकालीन समय तक अनशन करेंगी। इस दौरान वो कुछ नहीं खाएंगी, सिर्फ जल ग्रहण करेंगी। अपने शरीर पर कष्ट सहकर तपस्या करेंगी। ये बेहद कठोर तपस्या है। वे ये दिल्ली के प्यासे लोगों के लिए कर रही हैं। केजरीवाल जी का कहना है कि जेल में मैं जब टीवी पे देखता हूं कि किस तरह से पानी की कमी से दिल्ली वालों को बेहद तकलीफ हो रही है, तो यहां मुझे बहुत पीड़ा होती है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आतिशी जी की तपस्या सफल होगी और दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। मेरी ओर से आतिशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु उनकी रक्षा करे। नमस्ते। मौजूद हमारे बड़े भाई और मार्गदर्शक दिल्ली के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, हमारे पार्टी के विधायक, यहाँ पर आए हमारे सभी भाइयों बहनों, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे सभी दिल्ली वासियों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। देखिए, आज यहाँ से बाहर कदम रखें तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितनी गर्मी है। जितनी गर्मी इस साल दिल्ली में पड़ी है वो शायद 100 साल से दिल्ली में नहीं पड़ी होगी। दिल्ली का तापमान कुछ दिन पहले 50 डिग्री से भी ऊपर चल गया। रात को 10 बजे भी 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है, घर के अंदर बैठना मुश्किल होता है। आज दिल्ली में इतनी गर्मी है। इतनी भीषण गर्मी में हर इंसान की पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है। हम चाहे घर के अंदर हों चाहे घर के बाहर हों, सबको ज़्यादा प्यास लगती है, सबको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। एक ऐसे समय पर जब दिल्ली वालों को ज़्यादा पानी चाहिए था, जब दिल्ली के लोगों को ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत थी, दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। आखिर क्यों हुई है दिल्ली में पानी की कमी? देखिए, दिल्ली में अपना पानी नहीं है। दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में एक दिन में कुल 1005 MGD यानी 1005 मिलियन गैलन पानी दिल्ली को मिलता है। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और वहाँ से सभी दिल्ली वासियों के घरों में पानी की सप्लाई पानी की पाइपलाइन से पहुँचती है। इस 1005 MGD पानी में से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है। लेकिन अब पिछले 2 हफ्तों से लगातार हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी नहीं दे रही है। वो 613 MGD की जगह 513 MGD पानी दे रहे हैं, यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम दे रहे हैं। 1 मिलियन गैलन पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है। यानी जब हरियाणा की सरकार दिल्ली वालों का 100 MGD पानी रोकती है तो दिल्ली के 28 लाख से ज़्यादा लोगों का पानी रुक जाता है। और यही कारण है कि आज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, घंटों घंटों पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं। रात रात उठकर देखते हैं कि अब पानी तो नहीं आया, अब पानी तो नहीं आया। महिलाएं इस तपती हुई गर्मी में खड़े होकर टैंकरों का इंतजार करती हैं कि एक बाल्टी पानी तो अपने घर के लिए भर लें। जल मंत्री होने के नाते मैंने हरियाणा सरकार से अपना हक का पानी मांगने के लिए हर संभव कोशिश कर ली। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखा कि हमारा पानी दे दीजिए, लेकिन हरियाणा की सरकार नहीं मानी। मैंने हिमाचल प्रदेश की सरकार को कहा कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा पानी है तो आप दे दीजिए। हिमाचल प्रदेश की सरकार पानी देने को तैयार भी हो गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश का भी पानी हरियाणा के थ्रू होकर आना था और हरियाणा सरकार ने उसके लिए भी मना कर दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी का बहुत ज़्यादा संकट है, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सरकार ने पानी नहीं दिया। दिल्ली सरकार के सारे उच्च अधिकारी हरियाणा सरकार के पास गए, चंडीगढ़ गए मीटिंग करने के लिए, पानी मांगने के लिए, फिर भी हरियाणा सरकार नहीं मानी। मैंने प्रधानमंत्री जी को 2 दिन पहले पत्र लिखा।
मैंने कहा कि 28 लाख दिल्ली वाले परेशान हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आप ही हमें हरियाणा से पानी दिलवा दीजिए। लेकिन पानी दिलवाना तो दूर की बात है, हरियाणा ने पिछले 2 दिन में और भी पानी रोक लिया। जहां 100 MGD पानी रोका हुआ था, कल के आंकड़े देखे तो 120 MGD पानी रोक लिया। देखिए, मैंने जल मंत्री होने के नाते हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं निकल रहा। तो गांधी जी ने हमें सिखाया है कि जब हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, जब हम न्याय के लिए लड़ते हैं, जब हम अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हैं, तो फिर कई बार सत्याग्रह के अलावा आपके सामने कोई रास्ता नहीं रह जाता। अब मैं इस स्थिति में हूं कि जो दिल्ली वालों का रोज रोज का कष्ट है, जो दिल्ली की महिलाओं का दर्द है, जो दिल्ली के बच्चों की परेशानी है, अब ये परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है। और आज से गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के बाद मैं यहाँ पर भोगल जंगपुरा में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हूँ। मैं आज से कोई भी अन्न नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पीऊंगी। और जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता, जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों की प्यास नहीं बुझती, जब तक दिल्ली वालों को न्याय नहीं मिलता, ये अनिश्चितकालीन अनशन चलता रहेगा। जब तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा, ये पानी का सत्याग्रह चलता रहेगा। आज मैं यहाँ पे अनशन के लिए बैठ रही हूँ और तभी उठूंगी जब हर दिल्ली वाले को उसका हक का पानी मिलेगा। ये आज संकल्प लेके जा रही हूँ। आप सब लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की उम्मीद करती हूँ। अनशन एक बहुत कठोर और मुश्किल प्रक्रिया होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना कष्ट दिल्ली वालों को है और जो कष्ट मैं देख रही हूँ, उससे ज़्यादा कष्ट ये अनशन मुझे नहीं दे सकता है। मैं आप सबके आशीर्वाद की कामना करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी देगी, दिल्ली के 28 लाख लोगों की प्यास बुझाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय